नमस्कार, मैं हूं अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आज के हेडलाइंस। बताते चले कि दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर में 3 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक। तीनों को किया गया डीएमसीएच रेफर। मधेपुर का मामला। बताते चले कि बिहार के 2 अनुमंडल पदाधिकारियों का वेतन रोक दिया गया है, समय से राशन कार्ड का काम पूरा नहीं होने के कारण। बताते चले कि लखनऊ थाना के सभी सिपाहियों, पुलिस समेत सारे स्टाफों का किया गया स्क्रीनिंग। सहरसा में किया गया मास्क वितरण। बताते चले मजदूर न घर के रहे न घाट के, बड़ी ही दर्द भरी रास्ते की दास्तान। आइए इससे पहले कि खबरें विस्तार से नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट्स पर, तो आपको बताते चले कि 44,55,021 संक्रमित पूरे विश्व में हो चुके अभी तक, जबकि 2,98,850 मौतें हुई हैं और 16,76,369 अभी तक रिकवर करी है। फिलहाल पूरे विश्व के हालात ये नजर डालते हैं फिलहाल भारत पर। आपको बताते चले कि इंडिया में अभी तक 78,855 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,565 मौतें हुई हैं, 26,702 रिकवर कराई है फिलहाल इंडिया का हालत। आइए बिहार पे नजर डालते हैं। फिलहाल 966 केसेस बिहार में भी हो चुके हैं। बता दें कि 13 आज वृद्धि हुई है, जबकि 7 मौतें और 400 रिकवर कराए। फिलहाल यह है बिहार के हालात। आइए अब नजर डालते हैं कुछ जिलाओं पर, तो मैं आपको बताते चलूंगी। फिलहाल मधुबनी 31, दरभंगा 16, सहरसा 10, सुपौल में 7 अभी तक ये मामला फिलहाल। तो आपको बताते चले कि ये सारा ये खबरें आपको बताते चले विस्तार से। तो मैं आपको बताता चलूं कि मधेपुर न्यू बस स्टैंड के पास अचानक एक स्कूटी और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि तीनों सवार पूरी तरह से बहुत ही जख्मी हो गए, घायल हो गए, जिनको कि ग्रामीणों की मदद से फिलहाल मधेपुर पीएचसी पहुंचाया गया, जहां पर फर्स्ट एड करके उन तीनों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। लेकिन मैं बताता चलूं इसमें से 2 की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है, जबकि मैं बताता चलूं कि एक नवादा के रहने वाले थे, जबकि इसमें 2 मधेपुर के ही रहने वाले थे। आपको बताते चले कि मोहम्मद साजिद जो कि नवादा के रहने वाले थे और राहुल कुमार गिरधारी, ये 2 जो है वो मधेपुर के रहने वाले थे। दोनों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। बहुत ही जबरदस्त टक्कर था। इसका इलाज करके बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। बुरा हादसा। हाँ, मतलब एक जो थे मोहम्मद साजिद, वो नवादा के रहने वाले थे, और एक मधेपुर के। 2 लोग आपस में 2 गाड़ी की टक्कर हो गई पूरा बस स्टैंड में। हालत तो अच्छी नहीं थी, तो जहाँ तक वो फर्स्ट एड करके हम लोग डीएमसीएच दरभंगा को भेज दिए। और क्या क्या नाम था सर, कुछ याद होता? और एक राहुल कुमार थे और एक कोई एक उनका नाम देखना पड़ेगा, है ना सर। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये 2 मधेपुर के थे और एक नवादा। तीनों को रेफर करें? तीनों को। इस बीच में आपको बताना चलूं कि लखनऊ थाना के अंतर्गत लखनऊ के सभी पुलिस कर्मियों की आज स्क्रीनिंग की गई, जांच की गई, और डॉक्टर्स और नर्स ने बताया कि इन लोगों को, पूरे थाने के जितने स्टाफ पुलिस है, सबों की स्क्रीनिंग हो रही है, सबों की जांच होनी है। क्योंकि आप कई जगह से देख रहे हैं, खबरें आ रही है लगातार कि पुलिस भी जो है संक्रमित होते जा रहा है कोरोना के। इसके मद्देनजर सब जगह जांच करनी है, सारे ओपी से लेकर और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, सारे पुलिस स्टेशनों में सबों का जांच करना। इसके मद्देनजर लखनऊ में जांच की गई, सभी नॉर्मल पाए गए। यहाँ पर एक्चुअली मधुबनी से एसपी साहब का लेटर है, तो उसमें बोला गया है कि हमारे थाने के जितने भी स्टाफ हैं तो उसका स्क्रीनिंग किया जाए, क्योंकि पुलिस वाले में भी संक्रमण की संभावना बनी रहती है। तो उसी आदेश के तहत आज हम लोग लखनऊ थाना आज आए हैं और कल फिर जाएंगे RS शिविर और सारे स्टाफ का स्क्रीनिंग करेंगे। अभी स्क्रीनिंग करे भी हैं कुछ? हाँ, शुरू कर दिए हैं। हाँ, ठीक ठाक आ रहा है? हाँ, अभी तक तो कोई कंप्लेन यहाँ से नहीं है। नाम नहीं बताइए।
बताते चले कि सहरसा अंतर्गत नौहट्टा ब्लॉक के एकाट वार्ड नंबर 4 में आज राजीव दास ने मास्क का वितरण किया। जी हां, बहुत सारे ऐसे समाज सेवक जो आज के दौर में लोगों की सेवा में लगे हुए, इसी के मद्देनजर नौहट्टा क्षेत्र के चंद्रयान पंचायत के अंतर्गत एकाट गांव वार्ड के नंबर 4 में भावी प्रत्याशी राजीव कुमार दास ने मास्क वितरण कर कोरोना वायरस महामारी से युद्ध लड़ने के लिए बड़े ही जोर शोर से पेश आ रहे हैं। राजीव दास सभी गाँव में जाकर डिटॉल साबुन व मास्क वितरण कर रहे हैं। सभी गांव में जाकर डिटॉल साबुन व मास्क की वितरण लगातार कर रहे हैं। महामारी कोरोना से बचने के लिए जोर लगा रहे हैं। मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं फिलहाल जो सारे मोहल्लों में जाकर अपना पहचान बनाते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क और डिटॉल साबुन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। ये है फिलहाल सहरसा से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बोलिए। नमस्कार, मैं सूरज सम्राट और साथ में मैसी विधानसभा 77 के भावी उम्मीदवार राजीव कुमार गरीबों को और ज़रूरतमंद को मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन वितरण करते हुए अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जो ज़रूरतमंद है, जिसको वाकई ज़रूरत है मास्क का और साबुन का, उसको हम लोग बांटेंगे और ये अपने खर्चे पे बांटेंगे। यह प्रक्रिया कितने दिनों से चल रहा है? ये लगभग लॉकडाउन जब से हुआ है तब से। मेरा नाम सूरज सम्राट, मैं राजीव कुमार का भावी उम्मीदवार। आइए मैं अब आपको बताता चलूं कि रास्तों पे आजकल में बहुत भीड़ देखने को मिलती है। लोग एकटक देखते हैं, जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं लोग, बस जाते हुए कोई नहीं दिखता। पश्चिम से सभी आते हुए देखते हैं। जैसे कि बाढ़ की धारा एक तरफ बहती है, उसी तरह से अभी जो आते हुए लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल एक तरफ रोड के दिख रहे हैं कि पश्चिम सिरे से पूरब की ओर लोग जा रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ कोई भी भीड़ आज नहीं चल रही, पश्चिम से पूरब, उत्तर, दक्षिण की तरफ भीड़ चलती हुई नजर आ रही है। ये कौन सा भीड़ है? ये कौन सा बाढ़ का आफत है? ये हमारे वो श्रमिक भाई हैं जो पूरे दुनिया के कोने कोने में जाकर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामों को कर कर इस भारत को विशाल बनाने में और इस भारत को आगे ले जाने के लिए काम करते थे। चाहे वो पुल का काम हो या कपड़े का काम, चाहे वो साबुन का काम हो या गैस का काम या मेडिसिन का काम, किसी भी चीज़ का काम हो, टायर का काम हो या फिर लोहे का काम, यही प्रवासी मजदूर है जो वहाँ जाके करते थे। आज इनको कोई देखने वाला नहीं। कुछ मजदूरों को, थोड़ी सी मजदूरों को ट्रेन से लाया जा रहा है, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। बाकी मजदूरों की जो हालात है, मैंने जब उनसे पूछा, एक तो उन्हें कोई कुछ देता नहीं, लोगों सभी को लगता है ये संक्रमित है और देना भी, दूरी बनाना भी जरूरी है, डिस्टेंसिंग का ख्याल न उनका कोई सामान छूना चाहता है, ना पैसा छूना चाहता है। ऐसे में वो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। बड़े बड़े ट्रक, 4.5 लाख रुपये में ट्रक करके कुछ लोग मधेपुर के आ रहे थे, जिनको कि NH पे छोड़ा गया और वहाँ से फिर पैदल आ रहे थे। बहुत सारे ऐसी भीड़ है जो बहुत दूर से पैदल आ रहे हैं। हमारे लौफा के कुछ लोग आ रहे थे, बिहार के सीमा पे ही उन्हें उतार दिया, अगर वहाँ से वो पैदल चले हैं। और बिहार में कोई सुविधा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। सरकार बस एक क्वारंटाइन सेंटर जांच पे ध्यान दिए हुए है और रास्ते में चल रहे जो हमारे मजदूर प्रवासी है उस पर कोई ध्यान नहीं। आप देखिए, ये जो बात बता रहे हैं कि यूपी तक, जहां महाराष्ट्र से आने वाले का, महाराष्ट्र में काफ़ी स्वागत हुआ, काफ़ी जगह खाना मिलता रहा, पानी मिलता रहा, लेकिन बिहार में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई दूसरे प्रदेश के इंसान नहीं बल्कि एक बीमारी ही है जो रोड पे चल रहा है। लोग हेट नज़र से देख रहे हैं और इनसे दूरियां बना रहे हैं, बात तक करना पसंद नहीं कर रहे हैं और उनसे दूर दूर रह रहे हैं। खाना तो दूर की बात, 12 से पानी भी लेने नहीं दे रहे। कई जगह पे ऐसा भी देखने को मिला। ये अपनी दर्द बयां करते, पूरी दर्दों के साथ, थकान, पैर काम नहीं कर रही, फिर भी चल रहे हैं। कोई कहीं मर रहा है, कोई गिर रहा है, जो मिल गया उसी को खा लेते हैं। रास्ते में भी जाने वाले बस पूछते हैं कहाँ से जा रहे हो भाई? मुंबई से, दिल्ली से, पूछ के चल देते हैं। कभी ये नहीं होता कि चलो थोड़ी सी बिस्किट इन्हें बांट दे, थोड़ी सी सेवा कर दे, या कोई बिहार सरकार ऐसे इंतजाम कर दे ट्रक बस वगैरह की जो रास्ते में चल रहे प्रवासियों को उनके घर पहुंचा दे। कई किलोमीटर तक आज मुझे कुछ लोग मिले, 60-70 लोग जो बल्ती की तरफ जा रहे थे। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर उन्हें अभी भी पैदल चलना बाकी था और भूखे प्यासे कई दिन के चल रहे थे। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं। आखिर इनका क्या गलती है? क्या ये हमारे नहीं है? हालांकि एक बड़ी परेशानी भी हो रही है, इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि अब क्वारंटाइन के लिए भी सरकार को एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये जैसे भी आए, आके रहेंगे, चाहे वो पैदल आए या ट्रक से आए। हमें इनका ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो जहाँ हैं वहीं पे कुछ ना कुछ सेवा करें, कुछ ना कुछ शर्म करें।
जब मुखिया का इलेक्शन आता है, जब MP इलेक्शन आता है, MLA इलेक्शन आता है, तो खामखा बहुत सारा पैसा हो जाता है, चौक चौराहे पे उड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन अभी कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा। आखिर इन्हें कौन देखेगा? न सरकार, न जनता, न पब्लिक। इनकी दर्द सुन के आंखों में आंसू आ जाता है। आइए एक दो लोगों की दर्द आप भी सुनिए। कहाँ से आए आप लोग? आए हैं भिवंडी से। कैसे कैसे आए बताइए। भिवंडी से आए हैं, ट्रक से आए हैं। 2 लाड़ी था और लाड़ी में 4,36,000 रुपया दिया हम लोग। कोई साधन नहीं मिला, वहाँ महाराष्ट्र भर तक साधन मिला। उसके बाद UP से लेके बिहार तक का कहीं कुछ नहीं मिला हम लोग को। दुकान वाले के पास भी जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए पैसा दे के तो वो भी लात जूता देता है, बोल रहा है यहाँ से भागो, गाली देता है डायरेक्ट। हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हमारे लोग को कोई चारे नहीं चलता है। ये सरकार क्या कर रहा है हम लोग के लिए? कोई चीज़ कर रहा है? कैसी इंतजाम? हाँ, महाराष्ट्र में कैसे? वहाँ भी अपने महाराष्ट्र में हर एक चीज़ दे रहा था खाने पीने का, कोई चीज़ का कमी नहीं दिया महाराष्ट्र के अंदर में। जब हम लोग के पास पैसा की स्थिति ख़त्म हो गया, जब राशन बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गया, तो हम लोग चले आए अपना मुल्क देश। क्या करेंगे? रास्ते में कैसा हाँ? इंतजाम था? खाने पीने का सही सुविधा था, महाराष्ट्र भर था। वहाँ से फिर UP से लेके अपना बिहार तक के कहीं नहीं था। क्या करेंगे? जिस 120 आदमी था। कितना पैसा लिया था? 4,36,000। जो करे, हमारे जो रोड पर लगे मारे या रखे, वो सब नहीं कोई पता है। यहाँ तो खाने की व्यवस्था देना चाहिए, रहने की व्यवस्था देना चाहिए। हम लोग कुछ कहीं नहीं हैं। हम लोग महाराष्ट्र से भूखे प्यासे आ रहे हैं, कोई चीज़ रास्ते में नहीं मिला। बिहार पर घुसने के बाद महाराष्ट्र में जो थोड़ा बहुत मिला खाने पीने के लिए, मगर इधर बिहार UP में घुसने के बाद कुछ नहीं मिला हम लोग को। अब भूखे पीछे नूर मोहम्मद, अब जैसे तैसे हम लोग पहुँच रहे हैं, अपना घर तो पहुँचेंगे। घर पर जाने वाला जो भी हो, जो तो ये था इनका दर्द भरा दास्तां, जिन्हें देखकर मैं भी 2 दिनों से परेशान रहता हूँ। आप सोचेंगे फिर आपने क्या किया, बतानी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ। मैं कुछ बिस्किट्स 2 दिनों से इनके पीछे बांट रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा कोई काम करूँ जो सब मिल करके कहीं ना कहीं खाने वगैरह का इंतज़ाम किया जाए इन प्रवासियों के लिए, कि रास्ते में चलते हुए प्रवासियों को कुछ खाना मिले। तो ज़रूर आप लोग इस पर ध्यान देंगे। इस दास्तां को दास्तां न बनने दिए। हमारे अपने हैं, ये हमारे यहाँ आए हैं। क्वारंटाइन की सुझाव दें, इनसे दूरी ज़रूर, थोड़ी सी डिस्टेंस ही मेंटेन करें, लेकिन इनकी इज्जत करें, इनकी हेट न करें, इनकी देख रेख करें। तो दीजिए सोहेल को इजाज़त, और आप भी अपने मन में हमारे भारतीय और हमारे बिहारियों के लिए, श्रमिकों के लिए दिल में कुछ जगाइए और इनके लिए कुछ करिए। अगर सड़क किनारे आपका घर है तो पानी का इंतज़ाम करिए, शरबत का इंतज़ाम करिए, खाने का इंतज़ाम करिए, बिस्किट का इंतज़ाम करिए। अगर आपको ऊपर वाले ने दिया है दौलत, तो यही वक्त है कुछ न कुछ लगाइए। तो दीजिए सोहेल को इजाज़त, और मिलते हैं फिर से अगली खबर में, अगले खबर के साथ। अगर आपको हमारी खबर लगती है अच्छी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। नमस्कार।